अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है गोभी की सब्ज़ी। बहुत से लोग इस रेसिपी को पसंद नहीं करते गोभी को खाना, तो आप हमें फॉलो करें, हमारी रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत मज़े की बनती है। तो हमारी रेसिपी को फॉलो करते जाएं, आपकी ये फेवरेट डिश बन जाएगी, फेवरेट सब्ज़ी बन जाएगी। तो जी हाँ, हमारी रेसिपी को फॉलो करते जाएं और देखते हैं हमें गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने सबसे पहले आधा किलो हमने आलू ले लिए हैं, गोभी ली है 1 kg, उनको इस तरह काट लिया है। 2 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 मीडियम साइज़ के अनियन, उनको चॉप कर लिया है। 2 टोमेटोज़, उनको इस तरह काट लिया है। 1 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला है। 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 3 मोटी मिर्चें, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और कुछ धनिया लिया है हमने गार्निश के लिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए कढ़ाई। हमने कढ़ाई ले ली, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल दिया है, हाफ़ कप हमारे पास ऑयल था, हमने वो ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, इसमें हम डालेंगे अपना ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 3 मोटी मिर्चें जो ली थी वो ऐड कर देंगे। तो जी हाँ, इनको ऐड कर देंगे। एक से 2 मिनट इसको भूनेंगे अच्छे से। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है। तो जी हाँ, इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। ऐड कर दिए। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट, जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो जी हाँ, इनको इस तरह अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये सौते ना हो जाए और इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो जी हाँ, प्याज का कलर चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। इस पॉइंट पर हमने इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो जी हाँ, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमारा लहसुन और अदरक अच्छे से फ्राई हो चुका है। लहसुन और अदरक फ्राई करने के बाद अब इसमें हम टोमेटोज़ डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे हमने, वो ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसको 2 से 3 मिनट तक ढक्कन दे के पकाएंगे ताकि ये टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इसी तरह इनको हिलाएं, अच्छे से मिक्स करें और फिर इसको ढक्कन देकर 2 से 3 मिनट हम लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि ये टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसको ढक देंगे। दो से 3 मिनट पकाएंगे। तो जी हाँ, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब टमाटरों की कंडीशन चेक करते हैं। हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको इस तरह मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। इनको मैश कर लेंगे अच्छे से। इनको मैश करने के बाद हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। उन स्पाइसेस में हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। हमने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया। 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर
वो डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है, वो ऐड कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे। अच्छे से भून लेंगे इनको। और साथ ही साथ अगर ये मसाला हमारा थोड़ा सा कढ़ाई के साथ लगे तो हम इसमें पानी डालकर इसको मज़ीद भूनेंगे 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। तो जी हाँ, पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड कर दिया, 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट भूनें। दो से 3 मिनट भूनने के बाद ये अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें। तो जी हाँ, सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी। सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इस पॉइंट पर अब डालेंगे एक और मसाला इसमें जाएगा, खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे। मसाले को भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे अपने आलू जो हमने काट के रखे हैं। तो जी हाँ, ये मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू ऐड कर दिए, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले में इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जी हाँ, इस तरह आलूओं को मसाले में मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें अपनी गोभी ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी ऐड कर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और फिर हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। तो जी हाँ, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले के साथ। तो अब हमने इसको ढक्कन देकर पकाना है दम के अंदर। इसमें पानी नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही दम में पकने देंगे। तो जी हाँ, इसको ढक्कन देकर 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको एक बार चेक कर लेंगे इसकी क्या कंडीशन है। अच्छे से हिला लेंगे इसको। इसी तरह हम इसको मज़ीद अब 8 से 10 मिनट पकाएंगे। ढक्कन देकर दम में पकाएंगे इसको ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो जी हाँ, 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं। हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया था, वो ऐड कर दिया। कुछ हरा धनिया लिए हमने। अब इस पॉइंट पर हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको सर्व करेंगे। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको सर्व करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी हाँ, हमने इसको सर्व कर दिया। हम इसको रोटी और राइस दोनों के साथ सर्व किया है। हमारे यहाँ तो ये राइस के साथ भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो हमने इसको दोनों रोटी और राइस के साथ दोनों के साथ सर्व कर दिया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है और हमारा मेथड पसंद आया है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।